ये वाला सवाल बहुत ही ज्यादा लाइक्ड है। 2000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। डू यू बिलीव इन गॉड? इफ यस देन इज इट फॉर्मलेस और नॉट? डू यू बिलीव इन एनी रिलीजन? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एट द सेम टाइम मैं मानता हूं कि ये सवाल काफ़ी डिबेटेबल है, इस पर बहुत लंबी चर्चा करी जा सकती है। और जो लोग दूसरा ओपिनियन है जिन लोगों का, उनके ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करता हूं। अगर आप में से किसी को लगता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो मैं उस बात का रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो बड़ी आसानी से आंसर किया जा सके। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं दुनिया के सभी धर्मों का आदर भी करता हूं और उनकी इंपॉर्टेंस भी समझता हूं। आप पूछोगे ये कैसे हो सकता है? अगर मैं भगवान में नहीं मानता तो रिलीजन्स की रिस्पेक्ट क्यों करता हूं? मैं इसलिए करता हूं क्योंकि दुनिया भर में बिलियंस ऑफ लोग रिलीजन को एक गाइडिंग लाइट की तरह देखते हैं। रिलीजन की मदद से करोड़ों लोगों को उम्मीद मिलती है, अपनी लाइफ में एक पर्पस मिलता है, अपनी जिंदगी में कठिनाइयों से लड़ने का एक जरिया मिलता है। और एक कल्चरल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो रिलीजन्स लोगों को साथ में जोड़कर रखने का काम करते हैं। ढेर सारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस रिलीजन से निकल कर आते हैं, जिनकी अपनी एक अहम जगह है हमारी इस दुनिया में। यही कारण है कि मैं अपने आप को एक हिंदू एथिस्ट बुलाता हूं। मैं एक एथिस्ट हूं, भगवान में नहीं मानता, लेकिन मैं हिंदुइज्म के ट्रेडिशंस और कस्टम्स को फॉलो करता हूं, जैसे कि आपने शादी में देखा होगा। डू यू थिंक माइथोलॉजी इज हिस्ट्री? नहीं, माइथोलॉजी हिस्ट्री क्यों होगी? अगर माइथोलॉजी हिस्ट्री होती तो उसे माइथोलॉजी नहीं, उसे हिस्ट्री बुलाते। इसकी बात मैंने रामायण वाले वीडियो में डिटेल में करी है। ये हो सकता है कि रामायण की जो कहानी है वो एक्चुअली में हुई हो काफी टाइम पहले, लेकिन रियलिस्टिक तरीके से। लेकिन ओवर टाइम हो सकता है कि जैसे जैसे वो कहानी पास ऑन करी गई, उसमें मॉडिफिकेशंस आते गए, लोगों ने अपनी एग्जैजरेशंस ऐड करी और वो कहानी अब ये बन गई जो आज हम रामायण जानते हैं। डू यू बिलीव दैट एवरीथिंग इन रिलीजियस टेक्स्ट इज मेटाफोरिकल? अब क्या मेटाफोरिकल है, क्या नहीं है, इस पर मेरी क्या राय है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क उससे पड़ता है कि जो इंसान उन रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ रहा है उसके पर्सपेक्टिव से वो चीजें मेटाफोरिकल हैं या लिटरल है। कुछ लोग सेम टेक्स्ट को पढ़कर लिटरली लेते हैं, कुछ लोग उसे मेटाफोरिकली लेते हैं। मेरा बस ये मानना है कि अगर कोई ऐसी चीज लिखी है किसी रिलीजियस टेक्स्ट में जो रैशनैलिटी के खिलाफ जाती हो, लॉजिक के खिलाफ जाती हो, या आज के दिन की हमारी मॉरल वैल्यूज के खिलाफ जाती हो, तो उसे या तो हमें इग्नोर कर देना चाहिए या फिर हमें उसे एक मेटाफोरिकल सेंस में लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि यही फर्क होता है एक समझदार रिलीजियस इंसान में और एक ऐसे बेवकूफ रिलीजियस इंसान में जो अंधविश्वासी बन जाता है।